कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब हमारी संसार में कोई आसक्ति नहीं, तो फिर भगवान में है? नहीं, भगवान में भी मन नहीं लगता, संसार में भी नहीं लगता। अरे तो क्या आपका मन पेंडिंग में बीच में लटका रहता? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका मन भगवान में भी न लगे, संसार में भी न लगे। अगर भगवान में नहीं लग रहा, उसका एक ही कारण है, वो संसार में कहीं ना कहीं लग रहा है। तो संसार की आसक्ति ही बाधा डाल रही। तत्तु तत्तु विषय त्यागात विषय त्यागात् संगत त्यागाच। संग त्यागाच्च। फर्स्ट पॉइंट बोले, विषय का त्याग करो और विषय के संग का भी त्याग करो। देखिए, भगवान ने हमको 5 कर्मेंद्रिय दी, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, गुदा, और 5 ज्ञानेंद्रियां दी, श्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। ये 5 ज्ञानेंद्रिय जो हैं, इनसे हम ग्रहण क्या करते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 चीजें हैं सारे संसार में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हमारी इंद्रियों को सुख भी दे सकते हैं, दुख भी दे सकते हैं। एक आप शब्द सुनते हैं और बड़ा कर्ण प्रिय होता है, और एक शब्द सुनते हैं तो कर्कशाई आवाज है, हरी साहब बड़ी चुभ रही है, बंद कराओ। तो वो कर्कशा आवाज, क्या इसको हम विषय कहेंगे? इंद्रिय विषय नहीं। इंद्रिय विषय मतलब वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जिसमें हमारी इंद्रियां आस्वादन यानी सुख की अनुभूति करती। तो नारद जी कहते हैं उसको त्याग दो। क्यों त्याग दे? अरे संसार को आप कैसे त्यागोगे? अगर आप हिमालय में जाओगे, वहां पर भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रहेंगे, कैसे त्यागोगे इसको? कहते इसमें सुख मानना ये बंद कर दो, क्योंकि तुमको अपने मन से भक्ति करनी, और मन को भगवान में लगाने के लिए उसको संसार से हटाना पड़ेगा। एक मन है, गोपियों ने कहा था ना उद्धव जी से, उधो मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस, उधो जी मन न भये 10-20। उद्धव जी, एक मन है, अब वो श्याम सुंदर के साथ चला गया। आप जो योग साधना बता रहे हैं, हम कौन से मन से करें? तो एक मन जो है उसको भगवान में लगाना, यही भक्ति है। और मन को भगवान में लगाने में बाधा क्या है? हमारा मन संसार में लगा हुआ है, यही बाधा है। पहले संसार से हटाओ, फिर भगवान में लगेगा। अगर कोई आपके चरण बांध दे और कहे मार्चिंग करो, क्विक मार्च, आप कहेंगे कैसे मार्च करें भाई, पैर तो बांधे हुए। तो इसी प्रकार से जब मन की आसक्ति संसार में है, तो कौन से मन से आप भगवान की भक्ति करेंगे? इसको हटाओगे तब तो नंबर आएगा। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब हमारी संसार में कोई आसक्ति नहीं, तो फिर भगवान में है? नहीं, भगवान में भी मन नहीं लगता, संसार में भी नहीं लगता। अरे तो क्या आपका मन पेंडिंग में बीच में लटका रहता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका मन भगवान में भी न लगे, संसार में भी न लगे। अगर भगवान में नहीं लग रहा, उसका एक ही कारण है, वो संसार में कहीं ना कहीं लग रहा है, आसक्त है। तो संसार की आसक्ति ही बाधा डाल रही है। तो आप कहें स्वामी जी मैं तो संसार में भी आसक्ति कर लूंगा, भगवान में भी कर लूंगा, ये नहीं होगा। देखो, आप एक साथ ये दोनों काम करके दिखाओ। अपनी गालों को भी फुलाओ और ठुठा कर हंसो भी।
यानी अट्टहास भी करो और गाल को भी फुलाओ, दोनों काम एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि गाल को फुलाने के लिए तो मुख को बंद करना पड़ेगा और अट्टहास करने के लिए मुख को खोलना पड़ेगा। तो ये दो काम जैसे नहीं होंगे, ऐसे ही ये जो चित्त है ये एक समय पर एक ही क्षेत्र में लगेगा, चाहे इसको संसार में लगाओ चाहे भगवान में लगाओ। तो नारद जी ने अब साधन भक्ति में पहला पॉइंट ही ये रखा कि संसार का उपभोग बंद कर दो। तो संसार का उपभोग बंद करने का मतलब अब संसार से भाग जाए? बिल्कुल नहीं। संसार में रहो, उसका उपयोग करो, उपभोग नहीं। बड़ा छोटा सा एक अक्षर का अंतर है ना, एक स्वर का अंतर, उपभोग उपयोग, एक व्यंजन का अंतर। तो ईश उपनिषद ने बड़ा सुंदर इसकी थ्योरी बताई। पहले ही मंत्र में ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत, ये सारा संसार में भगवान का वास है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसलिए भोग वासना को त्याग दो। तुमको भ्रांति हो गई है कि ये संसार मेरे भोग के लिए है, और भोग करने के यंत्र ये 5 इंद्रियां और माध्यम 5 विषय। तो 5 विषय के माध्यम से हमारा मन इंद्रियों के द्वारा संसार में भोग करना चाहता, यानी हमारा मन चाहता है कि संसार से सुख मिले। अब वो चाहे रसगुल्ले का सुख हो, अभी कोई भी हो, 5 इंद्रियों का विषय। तो ईशावास्य उपनिषद ने कहा भाई देखो ये तुम्हारी भ्रांति है और इसको काटो। कैसे काटोगे? बुद्धि के द्वारा समझो ये संसार में भगवान का वास है और तुम इसको भोगना चाह रहे हो। इसका उपयोग करो, उपभोग नहीं। साथ ही साथ महाराज जी कहते हैं कि तुमको निश्चय करना पड़ेगा। अगर संसार से मन को हटाना है तो ये निश्चय करना पड़ेगा कि जो 5 विषय हैं इससे मुझे सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। और ये संसार की कामनाएं तो 1000 बार बनाई, उनको पूरा किया, फिर से उठ गई। तो इसका तो कुछ समाधान नहीं होगा। और शास्त्रों ने क्या कहा? शास्त्रों ने कहा भाई ये तो मृग तृष्णा है, या तो तुम इसके पीछे भागते जाओ, तो अगर भागते जाओगे तो तुम्हारा दृढ़ निश्चय नहीं होगा जो भक्ति के लिए आवश्यक है। तो नारद जी का मतलब है कि संसार के विषय के भोग को त्यागो और विषय के संग को भी त्याग दो। विषय का संग यानी ऐसा संग जहां वासना बढ़े, ऐसे संग को त्यागो, इससे बच के रहो। और आजकल तो बच के रहने वाली है निरर्थक जो लोग अपने मोबाइल से सर्फिंग करते हैं, तो निरर्थक सर्फिंग से अपना मन को वो बिगाड़ देते हैं। इसलिए अगर भक्ति करनी है तो नारद जी की बात समझे कि विषय को त्यागे और विषय के संग को भी त्यागे, तब जाकर आपकी साधना का कपाट खुलेगा। या तो संसार का विषय कमाओ और या हरि की भक्ति करो। तो अगर सीरियस हो गए हो कि हमको भक्ति करनी ही है, तो विषय के संग से भी ए साधक तुम बच कर रहो। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, बीसीए, एमसीए और एमबीए के साथ योगा, नेचुरोपैथी और एआई डेटा साइंस जैसे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड आधुनिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही ज्वाइन करें। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी, कटक, उड़ीसा।